Good morning class. Today we are going to discuss about the numerical questions of chapter 6 that is light. So students, आज हम लोग light chapter का numerical question discuss करेंगे. Let us begin. Students, अभी तक हमने long answer type question discuss किए, short answer type question discuss कर लिया, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कशन हो गए हैं. ओके, नाउ अब बारी आती है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की. सो इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन फर्स्ट इज एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ द नॉर्मल ऑन अ प्लेन मिरर. फाइंड द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्लेन मिरर है. ओके, सपोज दिस इज़ अ प्लेन मिरर. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज सेइंग एक इंसिडेंट रे है. दिस इज़ द इंसिडेंट रे विच इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द नॉर्मल. ये आपका नॉर्मल है और नॉर्मल के साथ ये क्या कर रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है. सो दिस एंगल इज़ 45 डिग्री. आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको डिटरमाइन करना है फाइंड द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल. मतलब हमें ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है लाइन, ठीक है, इसके बीच के इस एंगल को आइडेंटिफाई करना है. ये एंगल क्या है, क्वेश्चन मार्क है. सो इसके लिए स्टूडेंट्स हम यूज़ करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें जो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कहता है एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर. सो स्टूडेंट्स, जब एंगल आई की वैल्यू 45 डिग्री है, सो एंगल आर विल ऑल्सो बी 45 डिग्री. ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री. यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 45 डिग्री एंगल बना रही है और हमें रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल डिटरमाइन करना था. सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. जब इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ 45 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे नोटेशंस दिए हुए हैं, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं. स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को आप घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करिए और चूँकि कल संडे है तो आपका एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा. फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है सो यू कैन आस्क थ्रू व्हाट्सएप. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द सेकंड क्वेश्चन. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है अ रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन मिरर. एक रे ऑफ लाइट है जो कि एक प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलरली पड़ रही है. अब हमें बताना है वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस की भी वैल्यू बतानी है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की भी वैल्यू बतानी है. सो स्टूडेंट, इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ध्यान में रखना है, दैट इज़ द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, अगर कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, उसमें एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, इस पे अगर कोई इंसिडेंट रे आती है, दिस इज़ द इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्ट होती है, दिस इज़ द रिफ्लेक्टेड रे. तो इस केस में ये जो एंगल है इसे हम कहते हैं एंगल आई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे हम क्या कहते हैं, एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन कह रहा है कि अ रे ऑफ लाइट फॉल्स परपेंडिकुलर ऑन अ प्लेन मिरर. अब ये जो इंसिडेंट रे हम इधर से ला रहे थे, ये क्या हो जा रही है, परपेंडिकुलर पड़ जा रही है. जब परपेंडिकुलर ही पड़ जा रही है उस केस में स्टूडेंट्स क्या हो जा रहा है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो. और हमें लॉज ऑफ रिएक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पता है कि एंगल आई इज़ इक्वल टू एंगल आर. तो हम कह सकते हैं कि बोथ एंगल्स विल बी 0 डिग्री. आप यहाँ सॉल्यूशन में देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख रहे हैं कि जब बीम ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर पड़ रही है, ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ प्लेन मिरर,
तो यहाँ सीधा सीधा मतलब है कि एंगल आई हमारी क्या हो गई 0 डिग्री। दस लाइट रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, तो लाइट रे क्या होगी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी पाथ पे, ठीक है। जैसे ये परपेंडिकुलर आई उसी पाथ पे लाइट रे क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम जानते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, सो बोथ एंगल विल बी 0 डिग्री। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स, एज अर्लियर सेड, one question is homework for you, that is question number 3. Again I am replying, if you will get any problem in solving the question you can ask through WhatsApp, okay? आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं व्हाट्सएप से। देख लेते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन है क्या। द क्वेश्चन इज द रे ऑफ लाइट रीच द अर्थ फ्रॉम द सन इन 500 सेकेंड। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बता दे रहा है टाइम, ठीक है। टाइम कितना है 500 सेकेंड। हम थोड़ा सा ईजियर आपके लिए बना दे रहे हैं। और फिर बता रहा है इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। और बता रहा है कि वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड क्या है लाइट की, या आप उसको वेलोसिटी भी कह सकते हैं, वो कितनी है 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ओके। सो स्टूडेंट्स, हमें स्पीड पता है, हमें टाइम पता है। नाउ द बेसिक क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ओके। सो दिस विल बी होमवर्क फॉर यू। थैंक यू क्लास।